Welcome back to my channel Cyberbugs. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज का जो टॉपिक है वो है नेटवर्किंग का। ठीक है, ये जो सीरीज़ है नेटवर्किंग की उसका ये फिफ्थ पार्ट है और फाइनल पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो भी नेटवर्किंग की बेसिक चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक के जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, उसको आपको प्रॉपर देखना है, रिवीजन करना है। ओके, और आपको सारी चीज़ें एनालाइज करना है। ओके, फिर इसके बाद मैं एक और सीरीज़ निकालूंगा। राइट, वो जो सीरीज़ होगी वो होगी एथिकल हैकिंग के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ रहेगी आपकी आईपी एड्रेसिंग एंड आईपी सबनेटिंग। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। देन उसके बाद वीपीएन, प्रॉक्सी सर्वर्स, नेटवर्क डिवाइस, दैन नेटवर्क क्राइटेरिया, गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क एरिया। ठीक है, या एरिया नेटवर्क, जो भी आपको। ओके, तो ये टॉपिक रहेगा आज के सेशन में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज़ें मैं बात करूँगा आईपी एड्रेस की और फिर बात करूँगा आईपी सबनेटिंग की। ठीक है, अब इसके पहले मैंने आईपी एड्रेस के बारे में बात की थी। ठीक है, कि आईपी एड्रेस क्या है। ये एक प्रकार से यूनिक एड्रेस है, एक प्रकार से लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, ताकि हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। अगर एक पीसी दूसरे पीसी को कोई भी डेटा भेजता है तो उसे पता रहना चाहिए कि मुझे किस डेस्टिनेशन पे जो डेटा है वो ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो वो जो पता लगाता है वो लगाता है आईपी के थ्रू। राइट, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखा जाए तो ये इंटरनेट किसने बनाया। अगर मैं इंटरनेट की स्टोरी के बारे में बात करूँ तो पहले जो इंटरनेट होते थे वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते थे। ठीक है, ये जो इंटरनेट होते थे वो मिलिट्रियंस के लिए या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए ही ये एक्सेसिबल था। फिर उसके बाद इन्होंने जो इंटरनेट कनेक्शन है वो पब्लिकली अवेलेबल कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब आईपी एड्रेस में क्या होता है। ठीक है, अगर मैं आईपी एड्रेस की बात करूँ तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, विच इज़ IPv4 एंड IPv6। ठीक है, IP वर्जन 4 होता है और IPv वर्जन 6 होता है। अब जो IPv4 है वो फोर्थ वर्जन लेकिन फर्स्ट है। ठीक है, जो IPv4 है वो फोर्थ वर्जन है लेकिन फर्स्ट वर्जन है, क्योंकि सबसे पहले जो निकला था वो IPv4 निकला था। देन उसके बाद जो निकला है वो निकला है IPv6। अब IPv4 के बाद IPv6 की क्या ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, वो बात करते हैं। अब इसके पहले मैंने IPv4 के बारे में आपको बताया था। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। अब IPv6 की क्या ज़रूरत पड़ गई, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि आईपी एड्रेस जो है वो लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी हो। जो मैक एड्रेस है वो फिजिकल एड्रेस है। अब IPv6 क्या है और ये इम्पॉर्टेंट क्या है। अब देखा जाए तो IPv6 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। ओके, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये फर्स्ट वर्जन है लेकिन नाम इसका है फोर्थ वर्जन, और IPv6 जो है ये है लेटेस्ट वर्जन। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, जो IPv6 है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है जितने भी डिवाइसेस हैं अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है, हर एक डिवाइस जो है वो आज इंटरनेट यूज़ कर रहा है और हर एक डिवाइसेस की अपनी अपनी आईपी एड्रेसेस होती हैं। ठीक है, जिस पे वो कम्युनिकेशन करते हैं और काम करते हैं। तो यहाँ पे जो IPv4 था, ठीक है, यहाँ पे जो IPv वर्जन 4 था, इसमें क्या है, इसके अंदर 32 बिट की एड्रेसिंग है। ठीक है, इसके अंदर 32 बिट की एड्रेसिंग है और ये सपोर्ट करता है 4.3, ठीक है, 4.3 बिलियन डिवाइसेस। ओके, यानी ये जो IPv4 है वो सपोर्ट करता है 4.3 बिलियन डिवाइसेस, जो इतना एनफ नहीं है। ठीक है, अगर हम पूरे इंटरनेट की बात करें जिसके अंदर पर्सनल कंप्यूटर्स भी है, स्मार्टफोन्स भी है, ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो IoT से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया इंटरनेट यूज़ करे जिनके पास बहुत सारे डिवाइसेस है। अब 4.3 बिलियन डिवाइसेस में आईपी एड्रेस को असाइन करना, आईपी एड्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करना,
ये बहुत ही ज़्यादा टफ काम है और इतना IPv4 जो है वो इतने सारे डिवाइसेस में हम लोग नहीं बांट सकते। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा आबादी है, ठीक है, इतने ज़्यादा लोग हैं, तो 4.3 बिलियन इट्स नॉट इनफ। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या किया है, ठीक है, जो IPv6 है इसको रिलीज़ किया। ओके, अब इसको रिलीज़ किसने किया? इसको रिलीज़ किया IETF ने। ठीक है, IETF, इसका मतलब है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज हुई है 20 ईयर्स पहले 1998 में। हाँ, अभी देखा जाए तो ये 20 ईयर्स पहले नहीं है, ठीक है, 2022 के हिसाब से। तो 1998 में जो है वो रिकॉग्नाइज हुई है, ठीक है। 1998 में ही बना था IPv6। ओके, अब ये जो IPv6 है इसके अंदर होती है 128 बिट एड्रेसिंग। ठीक है, IPv6 में होती है 128 बिट एड्रेसिंग। 128 बिट एड्रेसिंग, जैसे आपने देखा IPv4 में 32 बिट थी, यहाँ पे 128 बिट है। यानी यहाँ पे जो सिस्टम सपोर्ट करता है वो अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली सपोर्ट करता है 340 ट्रिलियन एंड ट्रिलियन, 340 ट्रिलियन एंड ट्रिलियन, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, राइट। क्योंकि जो IPv4 था वो 4.3 बिलियन था और IPv6 जो है तो 340 ट्रिलियन एंड ट्रिलियन है। ठीक है, अगर आप 128 पावर 2 करोगे तो आपको 340 ट्रिलियन एंड ट्रिलियन के आसपास में जो चीज़ें हैं वो मिलेगी। ठीक है, तो इसी वजह से जो IPv4 है, ठीक है, वो निकाला, फिर उसके बाद IPv6 निकाला, इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। ओके, और जो अपनी IPv4 है ना वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, डॉट के फॉर्मेट में IPv4 को अगर आप पहचानोगे तो डॉट के फॉर्मेट में इसको सेपरेट किया हुआ है, जैसे कि 198.168, या फिर मैं कोई भी रैंडम ले लेता हूँ 192.168.0.1। ओके, दैन IPv6 जो है वो इन्होंने सेपरेट किया है हेक्साडेसिमल से। ठीक है, हेक्साडेसिमल, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं इस प्रकार से देता हूँ इसको। ठीक है, ये देखो, अगर आपको चेक करनी है तो आप विंडोज़ में IP कॉन्फ़िग कर सकते हो या फिर सेटिंग में देख सकते हो। मैं लिनक्स में चेक करता हूँ तो IF कॉन्फ़िग करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये डॉट फॉर्मेट में है। ओके, ये IPv4 है। INET6 अगर आपको दिख रहा होगा ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, राइट। तो यही डिफरेंस है दोनों के पहचान में, बाकी एज सच कोई डिफरेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स की, राइट। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या आती है, वो आती है असाइनी। ठीक है, अब हम लोग IP एड्रेस जो है, ठीक है, वो स्टैटिक भी होता है और डायनामिक भी होता है। यानी हम लोग IP को डायनामिकली चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो हर बार नई IP जनरेट करे, या फिर हम इसको स्टैटिक भी रख सकते हैं, हम खुद से भी IP एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे एक ही IP एड्रेस चेंज करके रन करानी है तो मैं चेंज करवा सकता हूँ। अगर मुझे डायनामिक रखने की भाई हर बार वो चेंज होते रहे तो मैं डायनामिक भी रख सकता हूँ। ठीक है, देन सेकेंड चीज़ यहाँ पे क्या आती है, आपकी क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है क्लासफुल IP एड्रेस और एक होता है क्लासलेस। ठीक है, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट में क्लासलेस IP एड्रेस यूज़ होता है, क्लासफुल नहीं होता है, कि क्लासफुल में जो चीज़ें थी वो डिफाइंड थी। ठीक है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। ओके, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो अगर आप चाहो तो, राइट। देन इसके अंदर दो प्रकार की IP एड्रेस होती है, एक होती है प्राइवेट और एक होती है पब्लिक IP एड्रेस। अब ये जो मेरे सिस्टम की IP एड्रेस है वो पब्लिक है कि प्राइवेट है? ये प्राइवेट है।
राइट। प्राइवेट इसलिए भी है क्योंकि देखो जो वेबसाइट होते हैं, जो वेब सर्वर होते हैं, वो पब्लिकली अवेलेबल है। हम लोग वेबसाइट इजीली सर्व करते हैं, हम लोग एप्लीकेशन इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो आईपी एड्रेस है वो पब्लिकली अवेलेबल है। लेकिन अपने सिस्टम की आईपी एड्रेस जो है वो प्राइवेट है, ठीक है। हर कोई हमारे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता, राइट। लेकिन अगर जो हैकर है उसको अगर एक्सेस करना है तो कोई पेलोड, कोई की लॉगर, कोई वायरस, कोई ट्रोजन, वो सारी चीज़ें लगा देगा अपने सिस्टम को हैक करने के लिए, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे, ओके। तो ये चीज़ें होती है पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस में। अब जो फोर्थ वन है, ठीक है, जो लास्ट वन है वो है वर्जन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि IPv4 है जो फर्स्ट वर्जन है लेकिन फोर्थ है, और IPv6 है जो सिक्स्थ वर्जन है और लेटेस्ट वर्जन है, ओके। ये होता है आईपी एड्रेस के टाइप्स, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं सबनेटिंग की, ओके। सबनेटिंग की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं सबनेटिंग की। तो सबनेटिंग में क्या होता है, ठीक है। सबनेटिंग को हम लोग सब नेटवर्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। सबनेटिंग और सब नेटवर्क, ठीक है, ये एक लॉजिकल सब डिवीजन है, लॉजिकल डिवीजन ऑफ एन आईपी, ठीक है। ये एक लॉजिकल सब डिवीजन है आईपी एड्रेस का, या फिर अगर आप कहोगे कि आईपी नेटवर्क का, ठीक है, जहाँ पे जो नेटवर्क होता है उसको डिवाइड किया जाता है एक से ज़्यादा नेटवर्क पे, ठीक है। यहाँ पे जो नेटवर्क होता है, ठीक है, नेटवर्क को डिवाइड किया जाता है वन और मोर नेटवर्क पे, ठीक है। इसी को ही कहेंगे सबनेटिंग, राइट। और जो सबनेट है, ठीक है, वो आइडेंटिकल सबसे ज़्यादा जो होता है, ठीक है, उनके अगर मैं बात करूँ, जैसे कि PC1 है, ठीक है, PC2 है, ठीक है, PC3 है और PC4 है। अब यहाँ पे जो मेरा राउटर है, ठीक है, मैं इस चीज़ की बात करता हूँ पहले ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए सबनेटिंग क्यों यूज़ होती है। CIDR वैल्यू भी एक प्रकार से इसी चीज़ में काम करती है। तो राउटर जो होता है, ओके, अगर इसकी आईपी एड्रेस 192.168.3.1 से है, ठीक है, और इसकी अगर आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट .1 से ही होती है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे तो वो .1 से ही होती है लास्ट में, बाकी ये जो है वो डिफ़ाइन करता है आपका राउटर। देन अगर PC2 है तो 192.168.3.2 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट 3.2 लिख लेता हूँ, ओके। अगर PC2 है तो 3.3 होगा, PC4 है तो 3.4 होगा, PC1 है 3.2, PC2 है 3.3, PC3 है तो 3.4, PC4 है तो 3.5, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आईपी एड्रेस है वो आपके बाकी सिस्टम में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ओके। आप इसे चेक कर सकते हैं अपने वर्चुअल बॉक्स पे भी। अगर आपके पास वर्चुअल बॉक्स है तो उसमें आप एक सिस्टम बिल्ड करें, या फिर आप 3 या 4 डिवाइस एक साथ आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करें। वहाँ पे अगर आप आईपी एड्रेस चेक करोगे तो इसी प्रकार से आपकी आईपी एड्रेस जो है वो डिवाइड होती है, ओके। तो इसी को ही हम लोग कहेंगे सबनेटिंग, ओके। तो सबनेटिंग यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग VPN की, ठीक है। तो VPN को कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। VPN को कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब जो VPN है, ठीक है, वो आपके नेटवर्क कनेक्शन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आपकी जो कनेक्शन है उसको प्रोटेक्टेड एस्टैब्लिश करता है ताकि आप जो पब्लिक नेटवर्क है उससे सुरक्षित रहें, ठीक है। VPN यूज़ करता है इंक्रिप्शन। आपका जो भी नेटवर्क ट्रैफिक है, जो भी आप ऑनलाइन सर्फिंग कर रहे हो, उसके अंदर आपको आपकी जो आइडेंटिटी है उसको सिक्योर रखता है, ठीक है। आपकी जो IP है
वो छुपाता है, ठीक है, और आपकी जो आइडेंटिटी है वो सिक्योर रखता है। ओके, सिक्योर आइडेंटिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी आईपी है 192.168.3.1, ठीक है। तो ये आईपी को छुपाता है और आपके पास एक और आईपी निकलती है, वो है वीपीएन की आईपी, जैसे कि 10.3.3.1। ओके, ये एज अ एग्जांपल दिया हूँ मैंने, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये जो आईपी एड्रेस है उसका लोकेशन अगर इंडिया दिखा रहा है तो ये आईपी का लोकेशन यूएसए दिखाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपकी आईपी एड्रेस जो है वो हाइड है, फुल्ली हाइड है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी आईपी एड्रेस के साथ जब भी कोई डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है या फिर नेटवर्क फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होता है, तो वहाँ पे अगर दो आईपी एड्रेस मिलती है तो एक आईपी एड्रेस आपकी होती है और एक आईपी एड्रेस आपकी वीपीएन की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आइडेंटिटी हाइड ये वीपीएन करता है, लेकिन इसके पीछे आपकी रियल ओरिजिनल आईपी जो है वो छुपी होती है। ओके, समझ गए। तो वीपीएन एक प्रकार से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो आपकी आइडेंटिटी छुपाता है, आपको फुल्ली एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और आपको फुल्ली इंक्रिप्टेड कनेक्शन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो वीपीएन के भी अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सिक्योर इंक्रिप्शन, ठीक है, सिक्योरली इंक्रिप्शन होता है। दैन एक्सेस टू रीजनल कंटेंट, ठीक है, एक्सेस टू रीजनल कंटेंट, ठीक है, रीजनल कंटेंट में आपको इजीली एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। दैन उसके बाद सिक्योर डेटा ट्रांसफ़र होता है और आपको एक एनोनिमिटी देता है, ठीक है। आपकी जो आइडेंटिटी है वो सेफ और हाइड रहती है, ठीक है, जिसको हम लोग एनोनिमस भी कहते हैं, राइट। अब बात करते हैं प्रॉक्सी सर्वर की, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर्स क्या होते हैं और जो प्रॉक्सी सर्वर्स है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें बताऊंगा मैं आपको, प्रॉक्सी सर्वर्स क्या है और उसके बेनिफिट क्या है, राइट। अब देखो, प्रॉक्सी सर्वर एक प्रकार से एक सिस्टम है और अगर आप कहेंगे कि राउटर है जो आपको प्रोवाइड करता है गेटवे, ठीक है, बिटवीन यूज़र एंड द इंटरनेट। दे प्रोवाइड अ गेटवे बिटवीन यूज़र्स एंड इंटरनेट, ठीक है। ये आपको गेटवे प्रोवाइड करता है, ठीक है, बिटवीन यूज़र्स एंड इंटरनेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ताकि आप साइबर अटैकर से बच सको, ताकि वो आपके प्राइवेट नेटवर्क में एंटर ना कर पाए, ठीक है। प्रिवेंट साइबर अटैकर, ओके, फ्रॉम एंटरिंग अ प्राइवेट नेटवर्क। आपके प्राइवेट नेटवर्क में कोई भी प्रकार का अनऑथराइज एक्सेस वो नहीं ले सकता, क्योंकि आपका जो भी सर्वर होता है, ठीक है, जो प्रॉक्सी होता है आपका, ओके, उसके अंदर आपकी रियल आईपी एड्रेस नहीं होती है, ठीक है। एक प्रकार से ये वीपीएन से भी ज़्यादा सिक्योर है, ओके। और ये रेफर्ड आपको एज अ इंटरमीडियरी, ठीक है, एज अ इंटरमीडिएट टाइप होता है, क्योंकि ये जो है वो बिटवीन आपके एंड यूज़र और आपके जो भी वेब पेजेस हैं, जो भी आप ऑनलाइन विजिट करते हो, ठीक है, वो चीज़ पे ये डिपेंड करता है। अगर मैं आसान शब्दों से अगर मैं आपको इसको समझाऊं, ठीक है, लाइक वीपीएन कैसा है कि आपको जैसे एक आईपी एड्रेस आपकी ओरिजिनल होती है, देन दूसरी आईपी एड्रेस आपकी वीपीएन की होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, प्रॉक्सी चेनिंग भी इसको कहते हैं। अगर मैं प्रॉक्सी चेनिंग की बात करूँ, ठीक है, एज अ प्रॉक्सी चेनिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल आईपी होती है, आपकी मल्टीपल आईपीज़ होती हैं, ओके।
तो एक तो आपकी होगी ओरिजिनल आईपी 192.168.3.1, देन आपकी होगी यूएसए की आईपी, ठीक है। इसको मैं लोकेशन दे देता हूँ आपकी ओरिजिनल आईपी को, लाइक इंडिया, राइट। यूएसए की आपकी आईपी होगी यहाँ पे, ठीक है, 10.1.1.1। दैन उसके बाद फ्रांस की होगी यहाँ पे आपकी आईपी, राइट, 10.1.1.2, ठीक है। या फिर यहाँ पे और कोई कंट्री, कनाडा ले लेते हैं, ठीक है। कनाडा की आईपी होगी यहाँ पे आपकी, राइट, 10.1.1.3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीपल आईपीज जो है वो स्विच हो रही है एज अ सर्किट, ठीक है। जो टॉर ब्राउज़र है वो भी प्रॉक्सी चेनिंग का इस्तेमाल करता है, ठीक है। आपका जो टॉर ब्राउज़र है वो भी प्रॉक्सी चेनिंग का ही इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे आपकी ओरिजिनल आईपी बहुत सारे मल्टीपल आईपीज़ के साथ में हाइड होती है, राइट। तो इसी प्रकार से जो प्रॉक्सी है वो वर्क करता है, साइबर अटैकर से बचाता है, ताकि आपके प्राइवेट नेटवर्क पे वो इंटरसेप्ट ना कर पाए, इंटरप्ट ना कर पाए, ठीक है। आपके जो कंप्यूटर के कनेक्शन है ओवर द इंटरनेट, ठीक है, जो भी आईपी एड्रेस आप यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपरली वो सिक्योर रखता है, इनक्रिप्टेड रखता है, राइट। अब अगर इसकी मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, ठीक है, ये आपकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव सिक्योरिटी, ठीक है। देन सिक्योर एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि जितनी भी इंटरनेट एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो भी लोग इंटरनेट एक्टिविटी करते हैं या फिर जितने भी लोग हैं जो इंटरनेट पे स्नूप करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इससे बचाता है, राइट। देन ये बैलेंस करता है आपकी इंटरनेट ट्रैफिक को, क्योंकि ये जो चीज़ है प्रॉक्सी सर्वर्स, ये लोड बैलेंसर में भी लगती है, राइट। लोड बैलेंसर क्या करता है, वो भी प्रॉक्सी चेनिंग पे काम करता है, प्रॉक्सीज पे काम करता है। अगर जो लोड अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो हर एक सर्वर पे, हर एक गेटवे पे जो चीज़ें होती है बैलेंस होती है, राइट। तो इससे आपका जो भी ट्रैफिक है वो बैलेंस होगा और इससे आपके जो क्रैशेस है वो प्रिवेंट होंगे, ठीक है। डॉस अटैक मारने पे कैसे वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो वो इस चीज़ से आपको बचा सकती है, राइट। देन कंट्रोल द वेबसाइट एम्प्लॉयज़ एंड स्टाफ एक्सेस इन द ऑफिस, ठीक है। आपके वेबसाइट जो है, ठीक है, आपके जो स्टाफ और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसके बीच में जो एक्सेस हो रहा है ऑफिस में उसको भी कंट्रोल करता है, राइट। कंट्रोल द वेबसाइट एम्प्लॉयज़ एक्सेस, कंट्रोल द वेबसाइट एम्प्लॉय एक्सेस इन द ऑफिस, ओके। देन उसके बाद आपकी जो बैंडविड्थ है, ठीक है, जितने भी कैचे फाइल्स है, जितने भी इनकमिंग ट्रैफिक है उसको भी सेव करता है, सेव बैंडविड्थ बाय कैचिंग फाइल और कॉम्प्रेसिंग ट्रैफिक लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, या इनकमिंग ट्रैफिक, मैंने वरना आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। तो यही बेनिफिट्स होते हैं प्रॉक्सी सर्वर्स के, राइट। अब नेक्स्ट चीज़ आता है आपका नेटवर्क डिवाइसेस। हाँ, ये मुझे आपको पहले बता देना चाहिए था, ठीक है, ये मैं बताना भूल गया, क्योंकि मैंने आपको वायरलेस और वायर्ड नेटवर्क बताए थे, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ हार्डवेयर इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पता होगी, जैसे कि राउटर्स, ओके, हब, दैन ब्रिज, अब यहाँ पे स्विच भी है, देन उसके बाद वायरलेस नेटवर्क या फिर मैं कहूँ कि वायरलेस राउटर्स और वायरलेस ब्रिज, ओके।
ये होते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। अब बात करते हैं नेटवर्क क्राइटेरिया की। नेटवर्क क्राइटेरिया, ओके। तो नेटवर्क की क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस कैसी है, कितना फास्ट है आपका नेटवर्क, कितना रिलायबल है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितने नेटवर्क कनेक्टेड है, क्या आपके पास अच्छे सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट होता है आपकी रिलायबिलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है आपकी रिलायबिलिटी, कि आपके जो भी नेटवर्क के अंदर डेटा जा रहा है, ठीक है, वो कितना रिलायबल है, कितनी फ्रीक्वेंटली वो जो डेटा है वो जा रहा है, क्या उसके अंदर कोई फेल्यूर है, क्या उसके अंदर कोई रिकवर है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चेक करना पड़ता है कि आपका जो नेटवर्क है वो कितना सिक्योर है, या कोई आपका डेटा तो लीक नहीं हो रहा, ठीक है, कोई अनऑथोराइज तरीके से एक्सेस तो नहीं ले रहा। तो ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं, राइट। अब नेक्स्ट आता है गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। देखो, मैं एक चीज़ तो बता दूं कि आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत तो बोरिंग चीज़ें लगेगी, ठीक है। ये पूरे सीरीज़ में आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो बोरिंग लगेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई एनिमेशन नहीं है, कोई ऐसे में कोई वीडियोस नहीं, मतलब कोई इमेजेस नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। थोड़े बहुत इमेजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं आपको, लेकिन मैं ये जो टेक्निक से, मैं जिस टेक्निक से आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप प्रॉपरली स्लोली तरीके से लर्न कर सकते हो। अगर मैं कोई चीज़ आपको फास्ट बता दूँ या 5 मिनट में चीज़ें ख़त्म कर दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगी। मैं चाहता हूँ कि आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे, जो नेटवर्क है उससे रिलेटेड, ठीक है। आप ताकि किसी भी आईटी एनवायरनमेंट में या साइबर सिक्योरिटी में एंटर करो तो आपको उतनी तकलीफ ना हो, और आप इसके साथ साथ में प्रॉपर इसको एनालाइज कर सकते हो, आप साथ साथ में इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं इस टेक्निक से चीज़ें जो है वो समझाता हूँ, ओके। तो नेक्स्ट आता है गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसके कुछ गोल्स हैं, ठीक है, जैसे कि रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस है उसको शेयर करना, ठीक है। और ये जो रिसोर्सेस है वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके प्रिंटर्स, आपके फैक्स, आपके मोडेम, आपके स्कैनर, राइट। देन हाईली रिलायबिलिटी, ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपका जो भी डेटा ट्रांसफ़र रहे वो रिलायबल रहे, इजीली आपकी जो फाइल्स है वो इजीली बिना किसी फेल्यूर के, बिना किसी कनेक्शन लेस के इजीली ट्रांसफ़र हो जाए, राइट। देन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन भी होता है, जितने भी नेटवर्क यूज़र्स है, जितने भी का जो भी मतलब जितने भी यूज़र्स है, जितने भी डिवाइसेस है, ठीक है, उनके बीच में जो भी इंटरेक्टिव सेशन होता है, ठीक है, वो चीज़ें प्रॉपर रहे, ठीक है। उनका जो प्रोसेस है, उनकी जो कम्युनिकेशन है वो एरर फ्री रहे, ठीक है। कोई भी उसके अंदर एरर नहीं होना चाहिए, इजीली वो डेटा जो है वो एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक ट्रांसफ़र हो जाए। और नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल एक्सेस, ठीक है, जो भी डेटा है वो फ्लेक्सिबल रहे और इजीली आप तक पहुंच जाए बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो ये होते हैं गोल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब बात करते हैं हम लोग जो, हाँ, टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है विच इज़ टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क। तो ये मुझे पहले बता देना चाहिए था, बट मैं एंड में बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब देखा जाए तो जब भी आप कोई नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हो, या जब भी अगर आप कोई नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो आपके ऑफिस में, आपके कॉलेजेस में, तो आपको एक प्रकार से उस नेटवर्क का एरिया सेट करना पड़ता है,
ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग कहते हैं लैन, ठीक है। देन उसके बाद ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, इसके बाद आता है आपका मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन नहीं पॉलिटियन, ठीक है, ये याद रखना, हमेशा लोग गलती कर देते हैं, मेट्रोपोलिटियन है, ठीक है, मैंने भी गलती कर दी प्रोनाउंसिएशन पे। तो मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, और इसको हम लोग कहेंगे मैन। नेक्स्ट है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये जो 3 इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो 3 एरिया है, ये मेन है, ठीक है। इसके अलावा राइट, लैन, मैन और वैन, इसके अलावा भी कई सारे नेटवर्क्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। बहुत से लोगों को लैन, मैन और वैन तो पता ही होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन इसके आगे भी होता है, जैसे कि पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ओके। देन उसके बाद आता है सैन, ठीक है, ये आई होप आपने नहीं सुना होगा, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत से लोगों ने तो नहीं सुना है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क, राइट। देन उसके बाद आता है EPN, जिसे हम लोग कहेंगे एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। देन जो लास्ट वन मैं कहूँगा वो है VPN, विच इज़ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये भी सुना होगा सबने, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ओके। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स है वो ख़त्म होते हैं, ठीक है, आपकी जो बेसिक नेटवर्किंग है वो ख़त्म होती है, राइट। अगर आपको एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, पेन टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, तो आप cyberbugs.in पे विज़िट कर सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्ट cyberbugs.in सर्च कीजिए, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारे ब्लॉग भी दिए हुए हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, ओके। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी सारे ब्लॉग्स भी दिए हुए हैं, आप यहाँ से और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। हमारे पास कोर्सेज भी अवेलेबल है चीप प्राइस में, ओके, विद सर्टिफिकेशन। एडवांस एथिकल हैकिंग आप पढ़ना चाहते हो, या वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, या मोबाइल एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, या एडवांस पेन टेस्टिंग, या डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग इन ए लीगल वे, ठीक है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ओके। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज एंड आवर वेबसाइट हैव अ फ्री हैकिंग टूल्स। आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, जितने भी हैकिंग टूल्स है, जितने भी OSINT फ्रेमवर्क्स में जितने भी टूल्स दिए गए हैं, ठीक है, जितने भी वर्केबल टूल्स है, वो सारी के सारी यहाँ पे लिंक दी है, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और आप वो टूल का यूज़ कर सकते हो, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना साइबर बग्स को। अब हम लोग नेक्स्ट जो सीरीज़ लाएंगे वो लाएंगे एथिकल हैकिंग की, ठीक है। ये सीरीज़ में आपको सारी बेसिक चीज़ें जो है वो पता चलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल चीज़ें कुछ नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि वो यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं आती है, राइट। उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस में आती है, मैं वही चीज़ें आपको दिखा पाऊँगा, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड तक वीडियो देखना, उसको प्रॉपर एनालाइज करना, प्रॉपर रिवीजन करना और प्रॉपर सारी चीज़ें पढ़ लेना, ओके। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेटवर्किंग पार्ट जो मिस कर दोगे तो आगे आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर दो, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।